नमस्ते। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। मैं वापस आई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब है कि जब भी आप अपनी लाइफ के किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आप कोई गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, कोई हेल्प ढूंढ रहे हैं, उस टाइम पे ये रीडिंग्स आपको हेल्प कर सकती हैं। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है और आज की रीडिंग जो है वो कुछ ही एस्पेक्ट्स को टच कर रही है, तो हो सकता है ये रीडिंग सबके लिए ना हो, सिर्फ उनके लिए हो जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आज की रीडिंग होने वाली है कि हम अपने साथ जो एक बॉन्ड है हमारा, ट्रस्ट का, लव का, प्रॉमिस का और प्रोटेक्शन का, हम उसको कैसे अपने साथ सेलिब्रेट करते हैं, कैसे उन इनसिक्योरिटी से निकल सकते हैं। आज की रीडिंग इसके अराउंड होने वाली है। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, आपके साथ रेजोनेट होती हैं और आपको इन रीडिंग्स में से कोई ना कोई गाइडेंस मिलती है, तो प्लीज़ मेरे को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और इस रीडिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आगे आपको मिलते हैं ऑप्शंस पर। थैंक यू। ये है आपके 4 ऑप्शंस: ट्रस्ट, लव, प्रॉमिस एंड प्रोटेक्ट। जब आपने ऑप्शंस देखे, सबसे पहले किस वर्ड ने, किस पिक्चर ने आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, वो आपका ऑप्शन हो सकता है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ज़रूर उसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस होगी, शायद एक्स्ट्रा मैसेज आपकी ज़रूरत है इस टाइम पे। बहुत ध्यान से, कामली इस रीडिंग को चूज़ कीजिएगा, इस ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा और उसी ध्यान से इस रीडिंग को भी सुनिएगा। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। मैं आपको वहीं मिलूँगी। थैंक यू। हेलो। जिन्होंने भी ये ऑप्शन ट्रस्ट का चूज़ किया है, तो हम पहले ये देखेंगे कि आपको ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं। फिर हम देखेंगे कि आप क्या एक्शंस ले सकते हैं इन ट्रस्ट इश्यूज से निकलने के लिए, ये जो ब्लॉकेज है आपके अंदर उसको रिलीज़ करने के लिए। फिर हम ये देखेंगे कि आपको भगवान ने ऐसे क्या गिफ्ट्स दिए हैं जिनसे आप अपने इस ट्रस्ट इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटली। और फिर लास्ट में गणेशा जी आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। चलते हैं कि आपके ब्लॉकेज क्या है। आपके जो ब्लॉकेज हैं वो है कि आप डरते हैं किसी ट्रुथ के रिवील होने से, कि शायद आपके सामने किसी रिलेशनशिप से या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ सकती है जो एक सच्चाई रही है आपकी लाइफ की और आप नहीं चाहते कि लोग उसके बारे में जानें। आपके जो हिडन सीक्रेट्स हैं, आप नहीं चाहते कि लोग उसके बारे में जानें, कि आप उनके ओपिनियन से डर रहे हैं कि वो मेरे बारे में फिर क्या सोचेंगे। आप लोगों से को इस वजह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं मेरा किसी से ज़्यादा क्लोजनेस हो गई तो वो मेरे सीक्रेट्स को जान जाएगा और फिर वो मेरे बारे में क्या ओपिनियन फॉर्म कर लेगा। और ये जो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, ये आपको रोकता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में जस्टिस दे सकें, अपने काम में जस्टिस दे सकें या आप खुद को जस्टिस दे सकें। वो आपको रोक लेती है एनर्जी, वो ब्लॉक करती है आपको लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए, मूवमेंट्स के लिए, एक्शंस के लिए। हो सकता है पास्ट में आपने कोई ऐसे डिसीजंस लिए हैं या आपने कोई ऐसे एक्शन स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से आपके अंदर एक ये फीलिंग डेवलप हुई है कि मैं अपने ऊपर, अपने डिसीजंस को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को ट्रस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैं शायद उस लायक नहीं हूँ। और वो डिसीजंस हो सकते हैं कि आपने काम के टाइम लिए हों या आपने कुछ फाइनेंसेस को लेके किया हो जिससे आपको लॉस हुआ हो, या आपके आगे कोई ऐसे ऑप्शंस थे कि आपने सही चॉइस नहीं करी
जिस वजह से आपने वो चीज़ें खो दी जो आपकी लाइफ का बहुत स्पेशल पार्ट थी। सो ये था एक छोटा सा ओवरऑल व्यू कि आप ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्यों वो एक ब्लॉकेज क्रिएट हुई है आपके अंदर। अब देखते हैं कि क्या एक्शंस आप ले सकते हैं इस ब्लॉकेज को रिलीज करने के लिए। यहाँ पर 2 कार्ड्स गिरे थे शफल करने के टाइम। एक है कंप्लीशन जो ऑरेंज बॉर्डर के साथ है, और एक है प्रेयर जो येलो बॉर्डर के साथ है। आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्र और आपका सेक्रल चक्र, ये दोनों इस टाइम पे ब्लॉक्ड है, और जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे आप इस ब्लॉक्ड एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाएंगे। इस एनर्जी को रिलीज करने के लिए आपको इन चक्रास को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये जो ऑरेंज कार्ड है ये सेक्रल चक्र का है, और येलो कार्ड सोलर प्लेक्सस चक्र का है। सेक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए आप जब नहाते हैं, शावर लेते हैं, आप बस एक सेक्रल चक्र का मेडिटेशन म्यूजिक ऑन कर सकते हैं एवरीडे नहाने के टाइम, वो भी आपको हेल्प करेगा। सोलर प्लेक्सस के लिए आप सन में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स जैसे ही आप लेंगे अपने लिए, आप धीरे धीरे इस ब्लॉक्ड एनर्जी से निकलने लगेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी एक ऐसे मेंबर को अपनी लाइफ में, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो लवर हो, वो कोई भी हो सकता है, उन्हें बहुत ट्रस्ट करते थे और अब वो आपके साथ नहीं है। तो आपके अंदर ये एक फियर क्रिएट हो गया है कि अब मैं किससे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कौन है जिसको मैं कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकता हूँ, जो मेरे को जज नहीं करेगा, जो मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे समझेगा। बट डोंट फॉरगेट कि जो हमें छोड़ के जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो हमारे ड्रीम्स में आए, चाहे आप एक उनकी एनर्जी अपने आसपास फील करें, क्योंकि वो भी इस बात को समझते हैं कि आपका और उनका क्या बॉन्ड था, और वो आपको अकेला छोड़ते नहीं हैं। वो फिजिकली आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि ये अब टाइम आ गया है कि आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद लें, अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करें, अपने ड्रीम्स को सोचें, उनकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू करें। जब आपका फोकस आपके ऊपर आएगा, आपके ड्रीम्स के ऊपर आएगा, तभी आप अपने शेल से बाहर निकलेंगे। क्योंकि एक जगह बैठकर या एक कमरे में बैठकर हम उन ड्रीम्स को तो नहीं फुलफिल कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है मैसेज उनकी तरफ से, आप डायरेक्शन में आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, इस चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए कि आप अलाइव हैं, आप जिंदा हैं, और आप अपने लिए जो चाहे स्टेप ले सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को मिलिए, आप ऐसा सर्कल ढूंढिए, लाइक माइंडेड लोगों का ढूंढिए, जहाँ पे लोग एक दूसरे को समझते हैं, आपके जैसे थॉट्स रखते हैं, ओपन है, उनके साथ लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, और वो भी डिवाइन भी आपको यही एक्शन लेने को कह रहे हैं कि आपने पास में जो भी गलती की है, उस गलती को लेकर आगे मत बढ़िए, उस गलती के मैसेज, उसके लेसन्स को लेके आगे बढ़िए, उस एक्सपीरियंस को लेके आगे बढ़िए। जेनरस रहिए देने में और लेने में, वो कैसी भी हेल्प हो, जेनरस होइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्प मिले, आप जाके साइकोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं, काउंसलर्स को मिल सकते हैं, ताकि आपको हेल्प मिले। और अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो इस प्रॉब्लम में है, या तो आप जेनरस बनिए उनको हेल्प करने के लिए। तो ये एक्शंस लेने से आप अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाएंगे। अब देखते हैं कि आपके अंदर ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं जो भगवान चाहते हैं कि उन पे आप रिफ्लेक्ट करें और उनको अपनी लाइफ में यूज़ करें। आपके अंदर है गिफ्ट ऑफ करेज, फ्रीडम। आप उस करेज को यूज़ करके सबसे पहले आपके जो फियर्स हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये मेरा फियर है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम एक दरवाज़ा खोलते हैं कि अब मैं इस फियर से कैसे बाहर निकलूं, अपने आप को इस फियर से कैसे फ्री करूं, इस ब्लॉकेज को कैसे अपनी लाइफ से बाहर निकालूं। और जब आप वो करते हैं तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में मैं सारे आंसर्स को नहीं जान सकता या जान सकती।
जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, अनफोल्ड करेगी अपने आप को, मैं वैसे ही लाइफ को समझ पाऊंगा। सो आपके अंदर जो करेज का एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है, उसको प्लीज़ यूज़ कीजिए। गणेशा जी आपको बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है हार्मनी, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। और गणेशा जी आपको हेल्प कर रहे हैं वो फाउंडेशन बनाने के लिए, जिसमें आप सबसे पहला बिलीव अपने ऊपर करेंगे। और जब आप वो करने लगेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी। गणेशा जी के कार्ड में भी ऑरेंज कलर का है रिफ्लेक्शन, वो भी सेक्रल चक्रा का है। वो भी आपसे यही कह रहे हैं कि मैं आपको हेल्प करूँगा, आपके साथ चलूँगा। आप अपने इस सेक्रल चक्रा की एनर्जी से बाहर निकलिए, उसमें जो ब्लॉकेज है उसको रिलीज़ कीजिए। जब वो क्लियर होगा तभी आपके अंदर एक न्यू एनर्जी आएगी। ये टाइम है एंजॉय करने का, अपने फ्रेंड्स के साथ वो चीज़ें करने का जिससे आप डिवाइन के साथ एक अलाइनमेंट फील करें। और वो चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप्स को जो आपकी लाइफ में है उनको समझें, उनकी तरफ कदम बढ़ाएं। और वो आपसे लास्ट वर्ड ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, पहला कदम तुम्हें बढ़ाना है। आई होप आप इस रीडिंग से कोई ना कोई मैसेज अपने लिए लेकर जाएंगे और उसको यूज़ करके अपनी लाइफ को एक बेटर पॉइंट पर लेकर जाएंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो जिन्होंने भी लव वाला ऑप्शन चूज़ किया है, सो देखते हैं कि क्या चीज़ आपको रोकती है खुद को प्यार करने से। आप अभी किस स्टेट में हैं जिस वजह से आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि डिवाइन क्या चाहते हैं कि आप अपने बारे में उस चीज़ को प्यार करें। किस चीज़ को डिवाइन चाहते हैं कि आपके अंदर है, उस चीज़ को आप प्यार करें। फिर हम देखेंगे कि क्या एक्शंस लेने हैं आपको इस चीज़ से निकलने के लिए, इस ब्लॉकेज को रिलीज़ करने के लिए। और फिर गणपति बप्पा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। सो शुरू करते हैं कि आपकी ब्लॉकेज क्या है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग आप में से हो सकता है एक डिवोर्स से गुजरे हैं, एक रिलेशनशिप के एंड से गुजरे हैं। वो आपके लिए इजी नहीं रहा है। आप उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे थे, उस रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे। उस वजह से आपने एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आपने उसके लिए एक्शन लिया। जो बैलेंस आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जो खुशी आप अपनी लाइफ में उस रिलेशनशिप से चाहते थे, आपको वो नहीं मिल रही थी। और उस वजह से जो आपने एक्शन लिया और आपका डिवोर्स हुआ, उस डिवोर्स से आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई। लोगों ने इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं किया इतने आसानी से, आपको बहुत ब्लेम करना शुरू किया। उस ब्लेम को सुनते सुनते आप कहीं ना कहीं अंदर से टूटने लग गए। आप इस चीज़ में बिलीव करने लग गए कि आपका डिसीजन सही था या नहीं था। आप उस कॉन्फ्लिक्ट में, उस कन्फ्यूजन में रोज़ अपने आप से जूझने लग गए। आप नहीं समझ पा रहे थे कि आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को किस तरफ लेकर जाएं, आप क्या करें। और लोगों की बातें सुनकर आप अंदर से कहीं ना कहीं अपना जो फेथ है, अपने ऊपर जो ट्रस्ट था, वो खो रहे थे। आप अपने आप को फिर कहीं ना कहीं ब्लेम करने लग गए थे। उस वजह से वो जो एक सेल्फ लव था, जो इस रिलेशनशिप के टूटने से पहले था, जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया कि हाँ, मेरी रिस्पेक्ट ज़रूरी है, मेरी ग्रोथ एज एन इंडिविजुअल ज़रूरी है लाइफ में। और उस वजह से जिस रिलेशनशिप से आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही थी, आपने स्टेप लिया, उसी सेल्फ लव को आप भूल गए कहीं ना कहीं। और भगवान अब आपसे ये कह रहे हैं कि आपको उन्होंने ऐसा क्या गिफ्ट दिया है जिससे आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने का एक स्टेप ले सकें। और वो आपको गिफ्ट दिया है कि आप अपने अंदर किस चीज़ से प्यार करें। वो है आपकी जो एक टैलेंट है, जो एक स्किल है जॉय क्रिएट करने का, जिससे बहुत से लोग आपके आसपास रहकर बहुत इन्जॉय करते थे, खुश होते थे। वो जॉय जो है, वो इस टाइम जो मिसिंग है आपकी लाइफ में, भगवान आपसे कह रहे हैं कि उस जॉय को,
उस स्किल को याद करो, उससे प्यार करो, उसको यूज़ करो। जॉय कोई स्टेट नहीं है, एक एक्शन है जिसे हम लेते हैं, उसे क्रिएट करते हैं। भगवान आपसे कह रहे कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि आप एक स्टैंड लीजिए और इस जॉय को अपनी लाइफ में क्रिएट कीजिए। प्लान कीजिए कि आप इस जॉय को कैसे अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। क्या आप उन लोगों के साथ रह के क्रिएट कर सकते हैं जो आपको जज नहीं कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको समझ रहे हैं, या कुछ ऐसा करके कोई ऐसा एक्टिविटी में इंडल्ज होकर जिससे आप अपने अंदर की वो जॉय, उस लव को दोबारा इग्नाइट कर सकें। ये कार्ड सोलर प्लेक्सस चक्रा का भी है। अगर आप सन में बैठ के मेडिटेशन करते हैं, वॉक लेते हैं, येलो खाना ज़्यादा खाते हैं, फ्रूट ज़्यादा खाते हैं येलो कलर के, ये चक्रा धीरे धीरे हील होगा, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए एक गाइडेंस मिलती जाएगी, एक डायरेक्शन मिलेगी। अब देखते हैं कि क्या स्टेप आपको लेना चाहिए जिससे आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर सकें। और बहुत ब्यूटिफुली गणेशा जी की ब्लेसिंग और एक्शंस, ये दोनों एक ही कार्ड आए हैं, एक्सेप्टेंस का। इसमें सबसे पहला स्टेप जो गणेशा जी आपसे कह रहे हैं, जो ये कार्ड कह रहा है कि जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हैं जैसे वो हैं, तो हमारे लिए लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है, हमें उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और अपने अंदर एक बिलीफ लाना है कि हाँ, जो मैंने डिसाइड किया है वो सही है। अपनी लर्निंग्स को एक्सेप्ट करना है कि आप हर एक चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, आप हर एक चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते। सब चीज़ें आपके अंडर नहीं हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको उस पाथ पे चलना है जिस पाथ पे आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देखें, और वो तभी हो सकता है जब तक आप अपने अंदर से थोड़ा सा वो ब्लेम, वो एंगर, वो उदासी, वो सॉरो जो आपने इकट्ठी की हुई है उसको रिलीज़ नहीं करते, तब तक आप उस पाथ पे नहीं चल पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। लाइफ रुक नहीं गई है, लाइफ तो चलती रहेगी। आज मंडे है तो कल ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है। सब कोई टाइम नहीं रुकता, हमें अपने आप को उस टाइम से निकालना पड़ता है। और यही गणेशा जी आपसे कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को जज नहीं करेंगे, प्यार को जज नहीं करेंगे, और आप और लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, उनके थॉट्स को जो आपसे अलग हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप रिकग्नाइज और एक्सेप्ट कर सकें उस ब्यूटी को जो आपके अंदर है। तभी आप उस चीज़ से समझ पाएंगे कि अगर वो अलग है तो मैं भी अलग हूँ। अगर मैं उनकी ये चीज़ अप्रिशिएट कर रही हूँ तो मेरे अंदर भी कोई चीज़ अप्रिशिएट हो रही होगी। और ये ब्लेसिंग आपको गणेशा जी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस लानी है और वो आपको इस रास्ते पे गाइड कर रहे हैं। सो आई होप इस रीडिंग से आपको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्पफुल होगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है प्रॉमिस, ये रीडिंग आपके लिए है। सो देखते हैं कि इस टाइम पे आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आप किस चीज़ में फंसे हुए हैं, आप कहाँ स्टक फील कर रहे हैं, और गॉड ने आपको क्या गिफ्ट दिया हुआ है, और गॉड क्या चाहते हैं कि आप क्या प्रॉमिस करें आज उनसे और खुद से। और फिर देखते हैं कि गणेशा जी की क्या स्पेशल ब्लेसिंग आपको मिल रही है। सो देखते हैं इस टाइम पे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ लाइफ में फेस किया है और बहुत हार्डवर्क किया है आपने, और अपने आप को हर एक चीज़ के लिए तैयार रखा है कि पता नहीं लाइफ मुझे किस चीज़ से अब लेकर जाएगी दोबारा। और बहुत ज़्यादा उस हार्डवर्क ने, बहुत ज़्यादा उस एनर्जी ने आपको एक थोड़ी आइसोलेशन सी फीलिंग दे दी, आपको कहीं स्कैटर कर दिया है। आपने अपने अंदर बहुत हिम्मत रखी है, फेथ रखा है, एक चेंज के लिए हमेशा एक होप रखी है, और
इस वजह से आप अभी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, लाइफ को आगे देखना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हैं, हो सकता है वो किसी एक टॉक्सिक रिलेशन में फंसे, एक ऐसी मैरिज में फंसे हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे, जिन्हें लग रहा है कि ये कमिटमेंट गलत हो गई मुझसे, या ऐसी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इशू भी हो आपकी शादी में। कुछ लोग हैं जो कमिटमेंट चाहते हैं पर उनको कमिटमेंट मिल नहीं रहा है शायद इस टाइम पे। और बहुत से लोग होंगे जो बहुत टाइम से एक हार्ड वर्क करते जा रहे हैं अपने लिए एक अबंडेंस क्रिएट करने के लिए, या अपने रिलेशनशिप्स को संभाल के रखने के लिए। और अब आप लोग जो है एक नया चेंज अपने लिए चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी में, अपने पर्सपेक्टिव में, अपने लाइफ में। और कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपने अंदर के ट्रुथ को डिस्कवर करें, वो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को एक्सप्लोर करें, उसमें डिस्कवरीज करें। तो इनमें से जो भी पॉइंट आपके साथ रेजोनेट होता है, आप उस पॉइंट को लीजिएगा। गॉड ने आपको ऐसा क्या गिफ्ट दिया है? भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि सर्विस। आप उस टाइम को याद कीजिए जब आप किसी को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के आप लोगों को सर्व करते थे किसी भी वे में, चाहे वो किसी आपकी ही फैमिली मेम्बर में किसी बीमार का ध्यान रखना हो, या आपके एल्डर्स का ध्यान रखना हो, या आप कहीं किसी नीडी को हेल्प करते थे। और वो सब आप करते थे क्योंकि वो चीज़ आपको दिल में खुशी देती थी, एक शांति देती थी, आपको आपसे कनेक्ट करती थी। भगवान आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि शायद आज उस सर्विस की ज़रूरत है, या तो दोबारा उस चीज़ को शुरू करने की ज़रूरत है। वो सर्विस खुद को भी दीजिए, अपने आप को हील कीजिए। आपके पास ये गिफ्ट है, इसको यूज़ कीजिए आज के टाइम में। उस तरीके से सर्विस दीजिए लोगों को, उस तरीके से सर्व कीजिए जिससे आपको खुशी मिले, जिसमें आप अंदर से एनलाइटेंड, आप अंदर से अपने आप से जुड़े हुआ फील करें। ये कार्ड सेक्रल चक्र का कार्ड है, जिसको आपको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। भगवान आपसे कह रहे हैं ये ब्यूटीफुल गिफ्ट है आपके पास, जो हर किसी के पास नहीं होता। इस सिचुएशन में यूज़ कीजिए ताकि आप अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने के लिए निकालने में थोड़ा आपको वो हेल्प करेगा, और आप एक बेटर लाइफ की तरफ मूव करेंगे। गॉड चाहते हैं कि आज आप अपने आप से एक प्रॉमिस करें, और वो प्रॉमिस क्या है? यहाँ डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, और वो चेंज हर किसी के लिए अलग हो सकता है। आई प्रॉमिस कि मैं अपने बिलीव्स में चेंज लाऊंगी क्योंकि मुझे वो सर्व नहीं कर रहे हैं। आई प्रॉमिस कि मैं जो अपने काम में लेज़ीनेस दिखा रही थी वो नहीं दिखाऊंगी, ताकि मैं अपने काम में आगे ग्रो कर सकूं। एनी प्रॉमिस जो आपसे रिलेट कर रहा है, उस प्रॉमिस को आज अपने आप से कीजिए, क्योंकि जब हम अपने आप से कुछ प्रॉमिस करते हैं तो भगवान हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए। एक प्रॉमिस ख़त्म होगा, दूसरा शुरू होगा। लाइफ की जर्नी चलती रहेगी और चेंजेस के साथ चलेगी। आपके अंदर चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पर जो एक ट्रबलसम रिलेशनशिप में है, वो ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं अपने आप को कोई भी पास्ट का इवेंट अपनी आगे की लाइफ में नहीं लाने दूँगी, नहीं आने दूँगी जो मुझे हर्ट करे, जो मुझे पीछे खींचे। एनी प्रॉमिस जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाए, उसको आज अपने आप से कीजिए। आराम से सोचिए कि ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उसकी तरफ आप वो स्टेप्स ले रहे हैं। गणेशा जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं परसिवियरेंस की। परसिवियरेंस का मतलब है न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोग जो बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन हमें कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, वो चाहे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हो, चाहे और किसी भी तरीके का रिवॉर्ड हो। भगवान आपसे कह रहे हैं डोंट वरी, वो टाइम आ रहा है कि आपको आपके हर चीज़ का, हर हार्ड वर्क का रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर शायद होप या फेथ खो रहे हैं, तो भगवान उनसे कह रहे हैं अपना काम करते रहो और फेथ और होप के साथ करते रहो।
पेशेंस रखो और आपके लाइफ में जितनी भी आपने प्रोग्रेस की है उसको अप्रिशिएट करो। आज आपके पास जो भी है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, उसे अप्रिशिएट करो कि ये मेरे हार्डवर्क की वजह से है आज। बी ग्रेटफुल कि आप आज अपने फोकस कर सकते हो प्रेजेंट पे, और जो भी बेस्ट आप कर सकते हो वो ज़रूर कीजिए। आपका डिफ़िकल्ट टाइम जो है वो एंड होने वाला है। जो भी आपका फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ रही हैं या मटेरियल स्ट्रगल रहा है, आप उसमें ज़रूर एक एंडिंग देखेंगे, और हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आपके रास्ते में आए। सो बी रेडी फॉर दैट एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। सो जिन्होंने भी प्रोटेक्ट का ऑप्शन चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो पहले हम देखेंगे कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको क्या स्टेप लेना है, क्या एक्शन लेना है उस ब्लॉकेज को रिलीज़ करने के लिए। और फिर हम देखेंगे कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं कि आप किस चीज़ को प्रोटेक्ट करें। आप में ऐसा क्या है जो भगवान आपको बोल रहे हैं कि इस चीज़ को आप प्रोटेक्ट कीजिए। और फिर लॉर्ड गणेशा से क्या आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। सो शुरू करते हैं कि आपकी इस टाइम पे इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, जिसमें हो सकता है कुछ आप में से हों जो प्रेग्नेंट हैं लेडीज़, और वो हमेशा इस फियर में रह रही हैं, इस इनसिक्योरिटी में कि बेबी कैसा होगा, सब ठीक रहेगा डिलीवरी के टाइम, या ग्रोथ ठीक रहेगी बेबी की। और कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके इनसिक्योर्ड हैं कि आगे क्या होगा उनके लिए, क्या वो अपनी लाइफ में वो सक्सेस अचीव कर पाएंगे, क्या वो उनको उनके ड्रीम कॉलेज भेज पाएंगे, क्या वो उतने कैपेबल बन पाएंगे जो वो बनना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक मूवमेंट दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग अपनी लाइफ में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, और वो एक इनसिक्योरिटी जो अंदर आती है उस टाइम पर कि ट्रैवल कैसा रहेगा, एक न्यू कंट्री में जाके हम कैसे एडजस्ट होंगे, अपनी फैमिली से दूर रह के हम कैसे रहेंगे, और क्या कोई डिफरेंस तो नहीं आ जाएगा हमारी और हमारी फैमिली के बीच में, या हमारे कोई क्लोज के रिलेशंस के बीच में। वो ट्रैवल से कहीं डिस्टेंस तो नहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, इमोशनल डिस्टेंस जो है वो तो नहीं आ जाएगा हमारे रिलेशनशिप्स में। कुछ लोग एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं और हमेशा शायद इस डर में रहते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जिससे उनकी ये फैमिली बिखर जाए, या ये फैमिली में कोई इश्यूज़ हो जाए, कोई चैलेंजेस आ जाए, रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आ जाए। तो इस तरीके की इनसिक्योरिटीज़ के साथ आप डील कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ताकि लोग उनकी तरफ अपनी पीठ मोड़ के चले ना जाएं, उनको अकेला ना छोड़ दें। वो उस इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं, और उस वजह से वो लोगों के साथ इमोशनली वो सब कुछ कर रहे हैं कि उनका साथ बना रहे, और इस वजह से उनके अपने अंदर एनर्जी ब्लॉक हो गई है। सो अब देखते हैं कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस इनसिक्योरिटी की फीलिंग से निकलने के लिए। तो आपका कार्ड आया है बिटर स्वीट। बिटर स्वीट का जो मतलब है, भगवान आपसे कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि आपका पेन नेचुरल है, जो आप जिस चीज़ से आप गुजर रहे हो वो नेचुरल है, लेकिन ये जो पेन है इसको आप वॉइस नहीं कर रहे हो, इसको आप बोल नहीं रहे हो, और ना बोलने की वजह से वो पेन की एनर्जी आपके अंदर अटक सी गई है, एक स्टक वाली फीलिंग आ गई है। और भगवान आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जिस भी पेन से गुजरे हो, एक बारी उस सिचुएशन में रिफ्लेक्ट करो। हर नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव होता है। वो एक स्वीट चीज़ को आप ढूंढो कि उस सिचुएशन में क्या है ऐसा, और जब आप उस एक स्वीट चीज़ को देख लोगे ना, उस दिन आपकी जो सैडनेस है वो धीरे धीरे आपके अंदर से निकल जाएगी, क्योंकि आपने एक नेगेटिव चीज़ में एक पॉजिटिविटी ढूंढ ली है, एक रे ऑफ होप ढूंढ ली है। ये कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये कार्ड है कम्युनिकेशन का। आपको अपने कम्युनिकेशन को क्लियर करना है,
आपको लोगों के साथ बैठ के अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स को बोलने की ज़रूरत है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये थ्रोट चक्र का कार्ड है जो मतलब ही जिसका कम्युनिकेशन है। आप कितनी क्लैरिटी से अपनी सैडनेस को, अपने पेन को बता पाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है रिलीज़ करना उस एनर्जी को। बहुत सारा लिक्विड लीजिए, पानी पीजिए, ये आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा काम डाउन करने में। अब देखते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं कि आप क्या चीज़ को प्रोटेक्ट करें। यहाँ पर शफल करते वक्त 4 कार्ड्स गिरे थे। सो पहला कार्ड है अबंडेंस। भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप जो अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसको संभालना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और उसको बस गलत तरीके से स्पेंड करेंगे तो वो अबंडेंस आपसे दूर चली जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये भी अपने आप से पूछिएगा कि अबंडेंस क्या है आपके लिए। आपकी हेल्थ है, आपकी वेल्थ है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आप किस चीज़ को मानते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अबंडेंस है का मीनिंग है, तो फिर इन तीनों को संभालना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो प्लीज़ प्रोटेक्ट द अबंडेंस इन योर लाइफ। सेकेंड कार्ड आया है सेल्फ एस्टीम का। हम सब डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं और जैसे हम लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं वो रिस्पेक्ट हम भी चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। भगवान आपसे कह रहे हैं वो जो आपका एक नज़रिया है अपनी तरफ, जो रिस्पेक्टफुल नज़रिया है, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिएगा। जहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, उस नज़रिए को प्रोटेक्ट करेंगे, तभी आप लोगों को भी फोर्स कर पाएंगे आपको वो रिस्पेक्ट देने के लिए। जब लोग देखेंगे कि आप अपने आप को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी हर एक कैपेबिलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक वीकनेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो लोग भी आपको वैसा ही रिस्पेक्ट देंगे। नेक्स्ट चीज़ जो प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड कह रहे हैं वो है ब्लेम। ये ब्लेम का मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कई बारी जो हमें भगवान ने गिफ्ट दिया है ना, इस बॉडी का, हेल्थ का, उसका ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बॉडी, अपनी हेल्थ को टाइम टू टाइम नर्चर करते रहें, उसका ध्यान रखें, ताकि कभी भी लाइफ में एक अनहेल्दी सिचुएशन जब आती है उसमें हम अपने आप को स्टक ना फील कर सकें। हम किसी और को नहीं बोल सके कि आपकी वजह से ये हुआ। सो सबसे पहले आप अपनी वेलबींग का ध्यान रखिए, अपने आप को नर्चर कीजिए, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आपकी गलत ईटिंग हैबिट्स हैं, एक्सरसाइज की कोई रूटीन नहीं है या आपके दिन की कोई रूटीन नहीं है, वो क्रिएट कीजिए, तभी आप अपनी उस हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिग्रेट। इधर डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने प्रेजेंट को, पेनफुल मेमोरीज जो आपकी पास्ट की हैं, उससे प्रोटेक्ट कीजिए। जो चला गया, जो हो गया, उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन अभी जिस सिचुएशन में हम हैं, जिस दिन को हम जी रहे हैं, उस दिन को हमें कैसे जीना है वो हमारे हाथ में है। सो अपनी पास्ट पेनफुल मेमोरीज को, अपने प्रेजेंट को बिल्कुल भी अफेक्ट मत होने दीजिए कि कहीं आप आगे जाके रिग्रेट करें कि अगर मैंने आज ऐसा कर लिया होता तो मेरा डे ऐसा होता या मेरी आज की लाइफ ऐसी होती। उस रिग्रेट फेज में आपको जाना ही ना पड़े। सो ये प्रोटेक्ट करने के ऑप्शंस आए थे, ये कार्ड्स आए थे। आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में स्टक फील कर रहे हैं, इन मैसेजेस को अपनी लाइफ से रेजोनेट कर सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब गणेशा जी आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसमें भी देखिए कार्ड आया है नर्चर का। यहाँ पे गणेशा जी कह रहे हैं कि फोकस कीजिए एक काम और बैलेंस लाइफ बनाने में। अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल फेज में जो है एक बैलेंस लेकर आइए, तभी जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे आप उसको कामली और प्रैक्टिकली सोच के और एक इजी सॉल्यूशन पे पहुंच पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत थक जाते हैं, कुछ करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं।
तो गणेशा जी आपको यहाँ ब्लेस कर रहे हैं कि आप वो नर्चरिंग फेज़ अपनी लाइफ में लाइए, जिससे आप अपने लिए एक हेल्दी लाइफ को देख सकें। यहाँ पे कार्ड में मदर भी दिख रही हैं, तो जैसे एक मदर हमें नर्चर करती है, सेम वे आप खुद को नर्चर कीजिए। और हो सकता है इस टाइम में आप अपनी मदर को से एक एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस ले सकते हैं। सो आई होप मेरी रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रहे और आप इसमें से कोई ना कोई मैसेज और गाइडेंस अपने लिए ज़रूर लेकर जाएं। थैंक यू। If you like my video, please like, share and subscribe Vatsalyam and hit the bell icon. Thank you.